लेक्चर कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में फर्स्ट लेक्चर में हम लोग जाना था कि कम्युनिकेबल डिजीज किसे बोलते हैं, इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज किसे बोलते हैं। फिर हम लोगों ने बात किया था कि इंक्यूबेशन पीरियड किसे बोलते हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीज में जाने थे कि जो वन पर्सन से दूसरे पर्सन में वो डिजीज स्प्रेड होता हो, वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। और नॉन कम्युनिकेबल किसे बोल रहे थे कि जो सिर्फ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं हो रहा हो, उसके साथ रहने से, उसका सामान यूज करने से, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोल रहे थे। इंक्यूबेशन पीरियड कैसे बोल रहे थे कि जब कोई भी पैथोजेंस हमारे बॉडी में इन करता है और जब तक वो कोई एक सिम्टम साइन सिम्टम शो करता हो, तो ये दोनों के बीच का जो पीरियड होता है, टाइम होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज नीचे के लिंक में जाएं और उसे फर्स्ट लेक्चर को आप देखें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। और इसमें 2 लेक्चर बताया गया, प्लेग के बारे में बताए हैं और इन्फ्लुएंजा डिजीज के बारे में बताया गया, उसमें एपिडेमिक, पैंडेमिक ये सब के बारे में बताया गया। तो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं न्यू डिजीज के बारे में। नाम है पर्ट्यूसिस। इस डिजीज का नाम है पर्ट्यूसिस डिजीज नाम है। इसका और अदर नेम क्या जानते हैं, वुपिंग कफ के नाम से जाना जाता है या फिर हेडेड डे कफ के नाम से जाना जाता है। या पॉजिटिव एजेंट क्या क्या होता है, तो सिर्फ मेल में अफेक्ट कौन करता है, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस है जो सिर्फ मेल में अफेक्ट करता है। फिर उसके बाद किसके कारण होता है, हेमोफिलियस पर्ट्यूसिस, थर्ड पर्ट्यूसिस बैसिलस। ये तीनों के कारण पर्ट्यूसिस डिजीज होता है। सबसे मेन बात याद रखना है कि बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस है वो सिर्फ मेल को ही अफेक्ट करता है। फिर बात की है इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 7 से 10 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इसमें ध्यान देना है कि एक्सिस 21 डेज नहीं होना चाहिए, 21 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 21 दिन से ज्यादा में अगर आप उसको देख रहे हैं तो उसमें क्या चीज से रिलेट हो सकता है, कैंसर से रिलेट हो सकता है, टीबी से रिलेटेड हो सकता है उसके इंक्यूबेशन पीरियड से। इसलिए हम लोग कितना दिन में देखा, 7 से 10 दिन में कोई ना कोई साइन सिम्टम्स को देखते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, ये पर्ट्यूसिस का इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में बात किया गया कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो जब भी क्या बोला कि स्पेशली फ्रॉम द लैरेंजियल एंड ब्रोंकियल सिक्रीशन, जब कोई भी ड्रॉप जैसे हम लोग बोलते हैं तो खांसते टाइम में जो लैरिंक्स जो निकलते हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, उससे बेसिकली यह पर्ट्यूसिस डिजीज स्प्रेड होता है। डायग्नोसिस में हम लोग क्या करेंगे, पता कैसे करेंगे, तो हम लोग बॉर्डेड गैंगस अगर टेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, बॉर्डेड गैंगस अगर टेस्ट करते हैं, इस टेस्ट से हम लोग को पता चलता है कि हाँ अब इसमें पर्ट्यूसिस डिजीज स्प्रेड है कि नहीं है, इसके बारे में पता कर चलता है। तो अब हम फ्रेंड्स बात करेंगे इसके प्रिवेंशन के बारे में और ट्रीटमेंट के बारे में कि अगर जब हम लोग को किस तरह से पर्ट्यूसिस से बचना है, मतलब आगे बाकी के जो पीपल है उसमें अफेक्ट ना करे और जो अफेक्टेड पर्सन है वो किस तरह से जल्दी से ठीक हो जाए, तो इसके बारे में हम भी बताने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं साइन सिम्टम्स के बारे में। तो सबसे पहला जो इसको पीरियड के अनुसार दिखा जाता है, तो पहला जो पीरियड स्टेप फेज होता है उसको क्या बोलते हैं, कैटरेनल पीरियड बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सिक्रीशन फ्रॉम नोज एंड थ्रोट, मतलब 10 दिन तक लगातार नोज से सिक्रीशन होते रहेगा और थ्रोट से, जैसे कि कभी कभी देखते हो किसी का आवाज निकलता तो होता है इस तरह से आवाज निकालते रहता है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, कैथेड्रल पीरियड। कैटरेनल पीरियड में यह होता है 10 दिन तक का पीरियड को क्या बोलते हैं, कैटरेनल पीरियड बोलते हैं, जो पर्ट्यूसिस में साइन सिम्टम्स के टाइम में शो करता है। सेकंड जो बोला गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरोक्सिमल स्टेज। पैरोक्सिमल स्टेज क्यों बोला गया, पैरोक्सिमल स्टेज में क्या होता है, नोज, थ्रोट, विंड पाइप, ये तीनों के अफेक्टेड किया हुआ रहता है। किसके कारण, तो बॉर्डेटेला जो पर्ट्यूसिस था, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस के कारण जो इन्फेक्टेड क्या रहता है, किस किस पार्ट को, नोज को, थ्रोट को, विंड पाइप
आपको, तो इसके कारण क्या होगा, जो कंटिन्यूअस जो नॉन स्टॉप एकम्पेनियंट, जैसे कि इसके साथ में क्या चाहिए होगा, वोमिटिंग होते रहेगा, नोजिया होगा, नॉन स्टॉप लगातार आपको होते रहेंगे। जब आपके विंड पाइप को ही अफेक्ट कर दिया, नोज को अफेक्ट कर दिया, थ्रोट को अफेक्ट कर दिया, तो इस टाइम में आपका क्या होगा, 2 से कितने दिन तक होता है, 2 से 4 वीक तक ये आपका जो सिम्टम्स है ये शो करेंगे। फिर बात करते हैं इसके कारण से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और क्या क्या डिजीज हो सकते हैं। तो बार बार वोमिटिंग होने के कारण क्या होगा, जब आपके एब्डोमेन पार्ट में प्रेशर पड़ेंगे तो जिसके कारण हर्निया, एब्डोमिनल हर्निया होने के चांसेस रहेंगे। बार बार नोज में, थ्रोट में इंफेक्शन होने के कारण से आपको ब्रोंकाइटिस या फिर ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस रहेंगे। अब बात करते हैं प्रिवेंशन के बारे में। तो इससे बचने के लिए हम लोग को डीपीटी इम्यूनाइजेशन, मतलब डीपीटी जो वैक्सीन है वो लेना पड़ेगा, जिसको क्या बोलते हैं, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, ये तीनों का कंबाइन में वैक्सीन आता है, उसको आपको लेना पड़ेगा। और क्या बोला गया कि पेशेंट शुड बी सेग्रीगेटेड। जब पेशेंट क्या चीज से हो, जब पैराजोमियल स्टेज में हो, पैरोजिमल स्टेज में अगर कोई पेशेंट है तो उसको क्या करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, उसको भीड़ भाड़ में नहीं जाने देते हैं, ताकि जिससे क्या हो कि एक पर्सन से उससे अब किसी अनदर पर्सन में वो डिजीज क्या हो, स्प्रेड ना हो। इसलिए हम लोग उसको सेग्रीगेट करके रखते हैं, उसको अलग करके रखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपका पर्ट्यूसिस डिजीज है वो खत्म हो गया। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज इसे ज्यादा से शेयर करें, और हमारे अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स। आज हम फ्रेंड्स बात करने वाले मीजल्स डिजीज के बारे में कि मीजल्स डिजीज किस तरह से अफेक्ट करता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में किस तरह से जाता है, इसका क्या कॉजेज हैं, ये सब के बारे में हम बताने वाले हैं। तो बात की मीजल्स के बारे में, तो मीजल्स क्या, यह एक वायरल डिजीज है, वायरस के कारण होता है। ये ज्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है। इसका सिम्टम्स क्या होता है, जब भी बच्चे होंगे तो उसको क्या कॉज करेंगे, उसको फीवर आएंगे, कॉफिंग होगा, स्नीजिंग होगा और रनिंग नोज होंगे। फिर इसका बात करते हैं कॉजेटिव एजेंट के बारे में, क्या किसके कारण से होता है। तो इसका कॉजेटिव एजेंट जो है वो क्या है, पारामिक्सो ग्रुप का जो आरएनए वायरस है, इसके कारण से क्या होता है, इसके कारण से मीजल्स डिजीज होते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में, क्या कितना दिन में अपना साइन एंड सिम्टम शो करता है, इसके बारे में। तो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना दिन का होता है, 10 से 14 डेज तक में यह शो करता है। बात की मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन किस तरह से फैलता है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट से, दूसरा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि जब हम खांसते हैं, स्नीजिंग करते हैं, कफिंग करते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो माउथ का जो ड्रॉपलेट्स होता है वो वन पर्सन से अनदर पर्सन में क्या फैलता है, जिसके कारण से क्या वो भी अफेक्टेड होता है। फिर बात करें इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि जब भी अगर ये डिजीज होगा तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स शो करेंगे, जिसके बारे में बात करते हैं। तो उसको क्या होगा, फीवर हो जाएंगे, कफ होंगे, कफिंग होगा, और क्या होगा, लेथार्जी, उसको थकावट जैसा लगेगा। फिर बात करें उसके कुछ सबसे जो मेन साइन एंड सिम्टम्स है उसमें क्या होता है, स्मॉल रेड स्पॉट बन जाते हैं चीक में, और उसमें क्या होता है, व्हाइट सेंटर स्पॉट बन जाता है। तो वो कहाँ होता है, उसमें चीक में शो करता है। तो ये क्या होगा, इसके साइन एंड सिम्टम्स हो गए। अब हम बात करेंगे इसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे और नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे, तो इसके बारे में हम अभी बताते हैं। फ्रेंड्स, इसके मैनेजमेंट में हम क्या क्या करेंगे जिसके बारे में बात करें। ये क्या, यह एक एंटीवायरल डिजीज है, जो मीजल्स का वो क्या, कौन सा डिजीज है, एंटीवायरल वायरस के कारण हो रहा है। तो ये क्या करेंगे, इसमें हम लोग एंटीवायरल ड्रग्स देंगे, और फिर क्या करेंगे, सिस्टमेटिक ड्रग्स। जैसे कि वायरस के कारण क्या हो रहा था, उसमें फीवर आ रहे थे, हेडेक हो रहे थे, स्नीजिंग आ रहा था, कफिंग हो रहे थे, तो उसके साइन एंड सिम्टम्स के आधार पर उसको हम ड्रग्स देंगे। जैसे फीवर आ रहा है तो हम लोग क्या देंगे, उसको एंटीबायोटिक्स देंगे। तो इस तरह से सब चीज उसको देंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम लोग क्या करेंगे कि उसको हम लोग बेड रेस्ट प्रोवाइड करेंगे ऐसे रूम में जहां पे रूम गर्म हो, ताकि उसको क्या हो, स्नीजिंग ये सब से उसको राहत मिले। फिर बात करेंगे स्ट्रिक्ट आइसोलेशन, मतलब वह उसे एक सेपरेट रूम में रखेंगे ताकि वह अदर पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आए, जिसके कारण वो डिजीज एक पर्सन से अदर पर्सन में नहीं फैले। फिर बात किया किसके बारे में कि उसको प्रोवाइड करेंगे ओरल और पर्सनल हाइजीन, उसे बताएंगे कि किस तरह से सेफली रहना है, खुद को अपना हाइजीन किस तरह से मेंटेन करना है ताकि वह डिजीज से लड़ सके। फिर बात की किसके बारे में, उसको हम लोग क्या करेंगे, एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे कि आपको आइसोलेशन में इसलिए रखा गया है ताकि आपसे डिजीज दूसरे में नहीं फैले, या फिर बाहर का जो पैथोजेंस है
वो आपको बॉडी में इन नहीं करे, तो उसको इस तरह से एजुकेशन प्रोवाइड करना है और उसको बताना है कि आपको डिजीज है वह जल्दी किस तरह से ठीक होगा, जिसके बारे में बताना है। फिर उसको क्या बोलेगा, प्रिवेंशन में क्या करेंगे, तो उसको मीजल्स वैक्सीन आता है उसको हम लोग देंगे और उसको आइसोलेशन में रखेंगे। तो फ्रेंड इस तरह से हम लोग बात किए मीजल्स के बारे में। अगर आपको इसे समझ में आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स। अब हम फ्रेंड्स बात करने वाले हैं चिकन पॉक्स के बारे में। यह चिकन पॉक्स क्या है या किसके कारण से होता है, तो यह भी एक वायरल डिजीज है, ये भी वायरल डिजीज है और ये बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शियस होता है। ये बहुत जल्दी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाता है। तो इसके बारे में बात करते हैं, इसके कॉजेज क्या क्या है, इसमें मेडिकल मैनेजमेंट क्या क्या करेंगे और इसमें साइन एंड सिम्टम्स क्या शो करते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है कि हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है जो क्या करता है, किसके कारण से होता है, तो वेरिसिला जोस्टर एक प्रकार का वायरस है जिसको हम लोग वीजेल वायरस भी बोलते हैं। यह क्या कैसे हम लोग पता करेंगे कि स्मॉल पॉक्स हो रहा है, तो उसे क्या आ जाएंगे, उसको रैशेज आ जाएंगे बॉडी पे और क्या फीवर के साथ में रैशेज आएंगे, मलेरिया पूरे बॉडी उसका पेन करेगा और क्या होगा, फिर उसके पॉजिटिव एजेंट क्या है, किसके कारण से होते हैं, जिसके बारे में, तो यह है ह्यूमन अल्फा हर्प्स वायरस के कारण से होता है। किसके कारण से होता है, ह्यूमन अल्फा हर्प्स वायरस के कारण से होता है। इसके सोर्सेस क्या चीज हो सकते हैं, किसके कारण से, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी बोल सकते हो इसको। तो किससे होता है, नजल सिक्रीशन, जो नाक का जो सिक्रीशन होता है उसके कारण से हो सकता है, थ्रोट सिक्रीशन इसके कारण से हो सकता है, या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन के जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन है उससे, या फिर ब्लड के कांटेक्ट में हो जाने के कारण से भी यह डिजीज दूसरे पर्सन में हो सकता है। फिर बात करते हैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में। हम इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में शुरू से वीडियो से ही बताया हूं कि इंक्यूबेशन पीरियड किसे बोलते हैं, जब भी कोई पैथोजेंस हमारे बॉडी में इन करता है और जब वो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम शो करता है, तो जो बीच का जो पीरियड होता है जब से पैथोजेंस बॉडी में इन किया है और जो साइन एंड सिम्टम शो किया, इसी पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो स्मॉल पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 14 से 17 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इसमें साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो इनमें साइन एंड सिम्टम्स में क्या मिलेगा, फीवर मिलेंगे, शिवरिंग, उसको ठंडा बहुत ज्यादा लगेगा, शिवरिंग कप आएगा और उसके बाद बॉडी है जिसका शरीर पूरा दर्द करेंगे और हमारे शरीर पे क्या होगा, रेसेस पूरे शरीर पे होने लगेंगे और मलेरिया पूरे बॉडी पे करेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने बताया कि चिकन पॉक्स में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, किसके कारण से हो रहा है और कौन से इसका कॉजेटिव एजेंट कौन सा है। तो कॉजेटिव एजेंट कौन सा है, ह्यूमन अल्फा हर्प्स वायरस है। कौन सा है, ह्यूमन अल्फा हर्प्स वायरस के कारण से होता है। तो ये हो गया। अब इसके हम मैनेजमेंट के बारे में बात करें, किस तरह से इसमें मैनेजमेंट करते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में हम बात करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या क्या करेंगे, जिसके बारे में बात करते हैं, तो उसको क्या करेंगे, हम लोग डेली एंटीसेप्टिक बात करेंगे, क्योंकि क्या है उसकी स्किन पे क्या हो रहा है, रैशेज हो जा रहे हैं, उसमें रैशेज हो जा रहे हैं, जिसके कारण उसको फिर उसको आइसोलेशन में रखेंगे। हम एवरी जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज है उसमें हम आइसोलेशन में क्यों रख रहे हैं, ताकि वह डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैले। अगर जब उसको आइसोलेशन में रखेंगे तो दूसरे पर्सन से मिल ही नहीं पाएगा, तो जब मिलेगा नहीं तो डिजीज क्या स्प्रेड नहीं हो पाएगा। फिर बात किया किसके बारे में, प्रोवाइड रेस्ट टू पेशेंट, पेशेंट को क्या करेंगे, रेस्ट प्रोवाइड करेंगे। फिर गिव स्किन केयर, स्किन का केयर करेंगे, क्योंकि यह क्या है, यह स्किन को इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शियस डिजीज हो सकता है, तो जिसके कारण हम लोग स्किन को क्या करेंगे, उसको केयर करेंगे और पेशेंट को एडवाइस देंगे कि वो अपने नाखून को, नेल्स को, फिंगर नेल्स को बड़ा नहीं रखे, उसको कट करे। और क्यों, ताकि वो स्क्रैचिंग, वो अपने स्किन है उसको में खुजलाए नहीं, उसको नोचे नहीं, खरोचे नहीं। तो ये सब चीज का ध्यान रखेंगे। और सबसे मेन जो बड़ी बात होती है वो क्या होती है, प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन। कोई भी डिजीज में उनको एजुकेशन देना बहुत ही जरूरी होता है कि हेल्थ एजुकेशन किस तरह से अपना जो हाइजीन किस तरह से मेंटेन रखेंगे, किस तरह से अपना डाइट लेंगे, ताकि उनमें जो है कोई भी डिजीज नहीं अफेक्ट कर सके। इसलिए हम लोग उनको एजुकेशन देते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आया तो प्लीज इसे ज़्यादा से शेयर करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। अब हम फ्रेंड्स बात करने वाले हैं स्मॉल पॉक्स के बारे में। हम लोग बात किया चिकन पॉक्स के बारे में, तो उसको हम लोग प्रिवेंशन के लिए क्या कर रहे थे, चिकन पॉक्स का वैक्सीन आता है उसको हम लोग ले रहे थे। वो भी क्या था, वायरल इन्फेक्शन था, वायरल इन्फेक्शन के कारण हो रहा था। ये भी हम बात करते हैं स्मॉल पॉक्स के बारे में, तो यह भी क्या है, यह भी हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है, बहुत ही जल्दी से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है
और यह किसके कारण से होता है? वायरलो वायरस के कारण से होता है। किसके कारण से होता है? वायरलो वायरस के कारण से होता है। इसके साइन और सिम्टम्स क्या क्या होंगे? तो इसमें भी हेडेक होंगे, वोमिटिंग होगा, फीवर होगा, बैकेज करेंगे, पीठ ये सब दर्द देंगे, और स्टेज ऑफ रेसेस मतलब स्टेज वाइज रेसेस आएंगे 3rd to 4th डेज, इस तरह से मतलब स्टेज वाइज अपना आते रहेंगे, कन्वर्जन हो जाएंगे। फिर बात करते हैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड का कि जब इनका इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है? 10 से 12 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इसमें हम लोग नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या करेंगे जिसके बारे में बात करते हैं, तो इसको में हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रॉपर सपोर्टिव थेरेपी देंगे। जैसे इसमें क्या होता है, उसको पूरे क्लीननेस, पूरे हाइजीन मेंटेन रखना पड़ता है, पर्सनल हाइजीन प्लस अपना जो अगल बगल में रह रहा हो वहां का हाइजीन को प्रॉपर तरीका से मेंटेन करके रखना पड़ता है। और इसके लिए क्या चीज है, अब वैक्सीन अवेलेबल हो चुका है, आप इसको लेकर प्रिवेंशन अपना कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड आप स्मॉल पॉक्स के बारे में जाने। अब हम बताएंगे फ्रेंड्स जितने भी डिजीज हैं उसका इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में कितना होता है, वो सब की लिस्ट बनाकर हम अभी बताने वाले हैं। और फिर नेक्स्ट जो आपका वीडियो बनाएंगे उसमें और अदर जितने भी डिजीज है कम्युनिकेबल डिजीज वो सभी के बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज आप हमारे फर्स्ट लेक्चर है उसे ज्यादा से ज्यादा देखें और उसे शेयर करें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव एजेंट्स है, कम्युनिकेबल डिजीज है और उसके इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिजल्स के बारे में। तो मिजल्स किसके कारण से होता है? पैरानेक्सो ग्रुप आरएनए वायरस के कारण से होता है। किसके कारण से होता है? पैरानेक्सो ग्रुप आरएनए वायरस के कारण से होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना दिन का होता है? 10 से 14 डेज का होता है। उसके बाद बात करते हैं इन्फ्लुएंजा डिजीज को हम लोग फ्लू डिजीज के नाम से भी जानते हैं। क्या चीज है? इन्फ्लुएंजा डिजीज को फ्लू डिजीज के नाम से जानते हैं। इसका किसके कारण से होता है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। ए बी सी 3 टाइप के इन्फ्लुएंजा होते हैं। तो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी के कारण से भी होते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 4 डेज का होता है। उसी तरह से बात की है चिकन पॉक्स के बारे में। तो चिकन पॉक्स किसके कारण से होता है? ह्यूमन अल्फा हर्प्स वायरस के कारण से होता है। यह 14 से 17 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। फिर बात की स्मॉल पॉक्स के बारे में। तो स्मॉल पॉक्स में क्या है? यह भी एक वायरल डिजीज है। यह वेरियो वायरस के कारण से होता है। या 10 से 12 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। फिर बात की मम्प्स वायरस के बारे में। तो मम्प्स डिजीज किसके कारण से होता है? यह भी वायरल डिजीज है या आरएनए वायरस के कारण से होता है। पैरामिक्सो वायरस आरएनए के कारण से होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 3 डेज का होता है। फिर बात की है पोलियोमिलाइटिस के बारे में। पोलियोमिलाइटिस भी क्या है? यह एक वायरल डिजीज है, आरएनए इंट्रोवायरस के कारण से होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 14 दिन का होता है या फिर ज्यादातर केसेस में मिलता है 35 दिन के बाद ही कोई साइन एंड सिम्टम्स उसमें दिखता है। फिर बात की है अभी स्वाइन फ्लू के बारे में। तो स्वाइन फ्लू किसके कारण से होता है? स्वाइन इन्फ्लुएंजा यह भी एक वायरस के कारण होता है। H1N1 के कारण से होता है। स्वाइन इन्फ्लुएंजा H1N1 के कारण से होता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है 1 से 3 दिन का होता है। जबकि इन्फ्लुएंजा में देख लेते हैं जिसको हम लोग फ्लू डिजीज बोलते हैं, उसमें किसके कारण हुआ था? हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा टाइप ए बी सी के कारण से हो रहा था और उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना था? 1 से 4 दिन का था। फिर उसके बाद हम बात किए इबोला डिजीज के बारे में। तो इबोला डिजीज किसके कारण होता है? इबोला डिजीज बहुत सारे वायरस के कारण से होता है। देखो इबोला वायरस खुद है, फिर टाइप फॉरेस्ट वायरस होता है उसके कारण से भी होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 2 से 21 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। फिर हम बात करते हैं डिप्थेरिया डिजीज के बारे में। तो डिप्थेरिया किसके कारण होता है? तो यह बैक्टीरियम के कारण होता है। कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया के कारण होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 4 दिन का होता है। फिर बात की है वुपिंग कफ के बारे में, जिसको हम लोग अदर नेम से कहा जाता है पर्ट्यूसिस डिजीज के नाम से जानते हैं। पर्ट्यूसिस डिजीज का दूसरा नाम क्या है? वुपिंग कफ नाम है। यह किसके कारण होता है? बोर्डेटला पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण? बोर्डेटला पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 7 से 14 दिन का होता है। फिर बात की है टेटनस के बारे में। तो टेटनस को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? टेटनस का अदर नेम है लॉक जॉ के नाम से इसको हम जानते हैं। या किसके कारण होता है? बैक्टीरियम क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई के कारण से होता है। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? बैक्टीरियम
क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई के वजह के कारण होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 6 to several वीक और ज्यादा वीक के कारण भी होता है। 6 दिन में या तो शो करेगा या फिर बहुत ज्यादा वीक के बाद यह शो करता है। फिर बात की है लेप्रोसी के बारे में, तो लेप्रोसी का पॉजिटिव एजेंट क्या है? मायोबैक्टीरियम लेप्राई। मायोबैक्टीरियम लेप्राई इसका पॉजिटिव एजेंट है। या कितने दिन इंक्यूबेशन पीरियड है? 2 to 5 इयर्स में अपना साइन एंड सिम्टम शो करता है। फिर बात की कोलेरा डिजीज के बारे में, इसका पॉजिटिव एजेंट है वो कौन है? कोलेरा वाइब्रियो है। ये किसके कारण होता है? कोलेरा वाइब्रियो के कारण कोलेरा डिजीज होता है। या कितने दिन का होता है? या कुछ ही आवर में शो कर देगा अपना साइन एंड सिम्टम्स, या फिर ज्यादा से 5 डेज तक में अपना यह साइन एंड सिम्टम शो कर देता है। उसके बाद बात की है प्लेग के बारे में, तो प्लेग किसके कारण हो रहा है? हर्सिना पेस्टिस के कारण होता है। किसके कारण? हर्सिना पेस्टिस के कारण होता है। इसका जो साइन एंड सिम्टम्स है 2 से 7 दिन में यह शो कर देता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने बात किया कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में, उसके पॉजिटिव एजेंट क्या है और उसके जो क्या क्या इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन में होते हैं, जिसके बारे में बात किए। सो फ्रेंड्स आप इससे समझ में आया तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।